हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि vidIQ है क्या। तो vidIQ एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आपके YouTube का डाटा, आपके सब्सक्राइबर्स का डाटा और SEO में रैंकिंग में आपकी मदद करता है और इसे खुद YouTube ने भी सर्टिफाई कर रखा है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसे यूज कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। vidIQ को अपने चैनल पे ऐड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे हमें सारे काम इन टैब्स के थ्रू करना होगा। अगर आपने अपने फोन से लॉग इन किया है तो आपको ये टैब्स नीचे दिखेंगे। डेली आइडियाज। एक यूट्यूबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो वीडियो किस टॉपिक पे बनाए। तो इस टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे एक कस्टम आइडियाज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मनी, तो ये आपके चैनल की कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आपको 10 ऐसे आइडियाज बताएगा जिसपे आप वीडियो बना सकते हैं और साथ ही साथ उसकी प्रेडिक्शन भी बता देगा कि ये वीडियो आपके चैनल पे सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस है। अब vidIQ ये प्रेडिक्शन किस बेसिस पे दिखाता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ठीक कस्टम आइडियाज के नीचे ही आपको पर्सनलाइज्ड आइडियाज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे vidIQ ने आपके चैनल पे जो भी डाटा कलेक्ट किया है उस बेसिस पे वो आपको 50 वीडियो आइडियाज देगा। आपको ये सजेशन सिर्फ तभी दिखाई देंगे अगर आपने अपने चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे फेसलेस चैनल से रिलेटेड कुछ आइडियाज दे रहा है, क्योंकि मेरे चैनल पे ये वीडियो 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज गेन कर चुकी है और ये मुझे AI अवतार कैसे बनाते हैं इस पे भी वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट कर रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं है, बल्कि इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे कमेंट्स आते हैं कि AI अवतार कैसे बनाए। तो vidIQ ने यहाँ पे मेरे कमेंट्स को भी एनालाइज किया है और मेरे सब्सक्राइबर्स की नीड को भी देखा है और उस बेसिस पे उसने मुझे एक आइडिया सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पर्सनलाइज काम करता है। और ठीक इसी तरह मेरे पास 50 आइडियाज है जिन पे मैं वीडियो बना सकता हूँ और वो मेरे चैनल पे अच्छा खासा चलेंगी भी। अब अगर मैं खुद 50 आइडिया सोचने बैठता तो मुझे 15 से 30 दिन आराम से लग जाते, लेकिन vidIQ ने मेरे लिए ये काम 1 मिनट के अंदर ही कर दिया। अब इन आइडियाज को मैं चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स की वैल्यू आपके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में कितनी ज्यादा होती है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था, लेकिन अच्छे कीवर्ड ढूंढने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो vidIQ आपको कीवर्ड्स का भी एक टैब प्रोवाइड करता है, जहां ओवरव्यू में आपको ये टॉप कीवर्ड अपॉर्चुनिटी भी शो करता है। यानी अगर आप इन कीवर्ड्स पे अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपके रैंक करने के ज्यादा चांसेस है। और साथ ही ये हर कीवर्ड के आगे आपको सर्च वॉल्यूम भी दिखाता है, यानी पर मंथ कितने लोग इस टाइटल या कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिसका ये मतलब बनता है कि अगर आपकी वीडियो रैंक की तो इतने सारे लोग आपकी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ ये आपको टॉप सर्च टर्म्स फॉर योर चैनल भी दिखाता है, यानी आपके चैनल पे किन कीवर्ड्स की वजह से व्यूज आ रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा और उन कीवर्ड से आपको कितना वॉच टाइम मिला है ये भी शो हो जाता है। तो अगर आप उन्हीं कीवर्ड्स पे काम करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके चैनल पे वर्क कर रहे हैं और उस पे कुछ और वीडियोस बनाएंगे तो आपकी ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और सारे बड़े यूट्यूबर्स यही करते हैं। इसी के साथ साथ अभी यूट्यूब पे कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इजराइल और हमास की वॉर के बारे में कितने सारे लोग सर्च कर रहे हैं ये यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आप अभी इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा व्यूज गेन करेगी। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप में किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेक मनी। अब सबसे पहले vidIQ आपको एक चार्ट दिखाएगा जहाँ से आपको इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा और कंपटीशन भी ज्यादा होगा तो ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा, जिसका मतलब आपकी वीडियो के लिए रैंक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन कम है तो ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाएगा, जिसका मतलब आपकी वीडियो रैंक कर सकती है और इस टॉपिक पे वीडियो बनाना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आपको ओवरव्यू के साइड में ही रिलेटेड कीवर्ड्स का एक टैब मिलेगा, जहाँ पे आप अपने कीवर्ड से जुड़े हुए कुछ और भी टॉपिक्स या कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के साथ एक रिलेटेड स्कोर भी दिखाया जाएगा, यानी vidIQ ने आपको जो कीवर्ड दिखाया है वो आपके सर्च कीवर्ड से कितना ज्यादा रिलेट कर रहा है उस बेसिस पे ये स्कोर दिया जाता है। आप जितना नीचे जाते जाएंगे ये स्कोर उतना ही कम होता जाएगा और आपको कुछ अलग टॉपिक्स भी दिखने लग जाएंगे जो कि उस कीवर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक थोड़े अलग होंगे। और इसके साइड में आपको हर कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम का और कंपटीशन का भी ओवरऑल स्कोर दिख जाएगा। जिन भी कीवर्ड्स का ओवरऑल स्कोर ग्रीन है उनको यूज करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब डेली आइडिया से आपको ट्रेंडिंग टाइटल्स मिल जाएंगे और कीवर्ड्स का यूज करके आप अपने डिस्क्रिप्शन में अच्छे खासे टैग्स डाल सकते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स के साइड में आपको मैचिंग टर्म्स भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने कीवर्ड
कीवर्ड से रिलेटेड ही कुछ और टॉपिक्स को भी सर्च कर सकते हैं, जिसपे आप अगली बार वीडियो बना सकते हैं। और इसके साइड में ही आपको क्वेश्चंस का एक टैब मिल जाता है, जहाँ पे लोग आपके कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। और अगर क्वेश्चंस का ओवरऑल स्कोर अच्छा हुआ और अगर आप उस पे एक वीडियो बनाते हैं तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटर्स। अब किसी भी काम में अपने कॉम्पिटिटर्स पे नजर रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो vidIQ आपको एक कॉम्पिटिटर्स का अलग से टैब देता है, जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऐड कर सकते हैं और उनके साथ अपने चैनल को इन बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, वो भी अलग अलग टाइम पीरियड के फ्रेम में। साथ ही साथ आप अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल के स्टैट्स भी देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है और कितना कुछ अचीव करना बाकी है, और ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स को बूस्ट कर रही है लेकिन आपको ड्रैग कर रही है। सब्सक्राइबर्स। अब जितना ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स पे नजर रखना जरूरी है, उतना ही अपने सब्सक्राइबर्स की नीड का पता होना भी जरूरी है, जिसके लिए vidIQ हमें अलग से एक टैब दे रहा है, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स कौन सी वीडियो देख रहे हैं, वो किस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कब एक्टिव होते हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके सब्सक्राइबर्स के पास खुद नहीं होती जितना आपको vidIQ प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपको पता है कि आपके सब्सक्राइबर्स क्या देख रहे हैं या फिर उनका इंटरेस्ट किस चीज पे जा रहा है, और अगर आप उस पे वीडियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली उस वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे ही आएंगे। अगर आप इस टाइप का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपके चैनल पे रिटर्निंग व्यूज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। SEO। सब्सक्राइबर्स के जस्ट साइड में आपको SEO का एक टैब मिलता है, जहाँ से आप अपनी हर वीडियो में यूज टैग्स देख सकते हैं, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके टैग्स कितने यूजफुल है और कितने वेस्टफुल है, क्योंकि ये हर टैग के साइड में आपको सर्च वॉल्यूम भी दिखा देता है, यानी आपके इस टैग की वजह से आपको इतने सर्चेस मिले हैं या व्यूज मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मुझे इस टैग से एक भी सर्च नहीं मिला है, यानी ये टैग मेरे वीडियो के लिए किसी काम का नहीं है, तो लेटर और मैं इसे चेंज कर दूंगा। मैक्स। SEO के साइड में आपको मैक्स का एक टैब मिलेगा, जहाँ पे आप vidIQ के द्वारा प्रोवाइड किए हुए केस स्टडीज और यूट्यूब से रिलेटेड कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी भी मिलेगी, जहाँ पे आपको ऐड होने का मौका मिलता है। इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, जिनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक पॉडकास्ट चैनल खोलने का सोच रहे हैं या फिर आप यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करने का सोच रहे हैं, तो ये जगह आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। बड़े यूट्यूबर्स के साथ नेटवर्क बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब ये सारे तो काफी नॉर्मल फीचर्स हैं जो vidIQ काफी टाइम से प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रिसेंटली vidIQ ने भी AI को अडेप्ट कर लिया है, और इसका AI स्पेसिफिकली YouTube के लिए ही बना है। अगर आप AI जनरेटर वाले टैब में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई देगा, जहाँ पे अगर आप अपने YouTube आइडिया को लिख दे फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं कि ये AI आपको पूरा वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल, बैकग्राउंड और स्क्रिप्ट के साथ साथ वॉइस ओवर भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी आवाज कुछ ऐसी है। Welcome back to our channel, where we explore the intriguing world of YouTube. Today, we have something truly mysterious and captivating to share with you. अब यहाँ से आप पूरी वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं एज अ हुक, जो कि आपके ऑडियंस को आपकी वीडियो से बना के रखेगा। और डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स में काफी अच्छे कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो ऑलरेडी रैंक करेगी। और ये थंबनेल्स बैकग्राउंड के लिए काफी अच्छे है, अगर आपको पता है कि इसका यूज कैसे करना है। इसके सिवाय हमें यहाँ पे AI कोच का एक टैब मिलता है, जो कि अभी टोटली नया फीचर है, और ये AI बिल्कुल ChatGPT की तरह वर्क करता है, लेकिन सिर्फ YouTube से रिलेटेड मामलों में ही। ये YouTube से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस AI से पूछा कि मैं अपने चैनल पे ज्यादा व्यूज कैसे गेन करूं, तो इसने मेरे चैनल के डाटा के बेसिस पे मुझे कुछ वीडियो आइडियाज दिए और बताया कि लोगों को मेरी वीडियो में क्या पसंद आ रहा है और मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स पूरी वीडियो देखे। और जब मैंने इससे पूछा कि मुझे ध्रुव राठी पे वीडियो बनानी चाहिए या फिर मेरे AI अवतार के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो इसने मुझे ये आंसर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये AI बिल्कुल एक पर्सनल टीचर की तरह है, जो कि आपकी मदद करेगा YouTube के लिए। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं अपने चैनल से रिलेटेड या YouTube से रिलेटेड, और ये आपको पूरे डाटा के बेसिस पे आंसर देगा, जिसको अगर आपने सही तरीके से स्टडी किया तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए YouTube पे वायरल होना। अब अगर मैं सारी चीजों को समराइज करूं तो vidIQ आपको 50 से भी ज्यादा टॉपिक आइडियाज देता है, आपके चैनल, ऑडियंस और ट्रेंड को स्टडी करता है, कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज बताता है, आपके रैंकिंग कीवर्ड्स बताता है, YouTube के ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताता है, कीवर्ड को भी YouTube के डाटा से एनालाइज करता है, आपके कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने में आपकी मदद करता है, आपके सब्सक्राइबर्स की साइकोलॉजी को स्टडी करता है, SEO में रैंक करने के लिए आपको टैग्स सजेस्ट करता है, एक YouTube कम्युनिटी देता है ज्वाइन होने के लिए, स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड करता है आपकी नॉलेज के लिए,
और एआई के थ्रू आपको हर टाइम सपोर्ट करते हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद यूट्यूब पे ग्रो करना 50 गुना इजी हो जाता है। अब आपके पास वीडियो आइडिया तो है, लेकिन उस वीडियो से रिलेटेड क्या बताना है, क्या बोलना है, वो कैसे पता करें? ये पार्ट होता है स्क्रिप्टिंग का। लेट्स अज्यूम आप एक यूट्यूबर है जिसको अपनी नीश की काफी अच्छी नॉलेज है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है और साथ में आपकी एडिटिंग स्किल्स भी काफी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन स्टिल आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और जो व्यूज आ रहे हैं उनकी ऑडियंस रिटेंशन 30% से भी कम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन का वे बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद ही वीडियो को बंद करके चले जा रहे हैं और आपकी सारी मेहनत अननोटिस जा रही है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सही तरीके से स्क्रिप्टिंग करके। लेकिन सही स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इससे चैनल कैसे ग्रो होता है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सही तरह से स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट किस किस तरह की होती है और आपकी निश के अकॉर्डिंग किस टाइप की स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट होगी। बेसिकली यूट्यूब वीडियोस के लिए हम दो तरह की स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स एंड सेकंड वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट में आप सिर्फ टाइटल्स और हेडिंग्स के बेसिस पे अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, वहीं वर्ड टू वर्ड में आप हर एक वर्ड को लिखते हैं जो कि आप बोलने वाले हैं। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एजुकेशन और टेक के लिए यूजफुल है, वहीं रोस्टिंग चैनल, ब्लॉग चैनल और गेमिंग चैनल्स के लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। अब मैं इन दोनों स्क्रिप्ट को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, जहाँ आप एक टाइटल के कुछ मेन हेडिंग्स लिखते हैं और फिर उन मेन हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स लिखते हैं और फिर सब हेडिंग्स के और भी सब हेडिंग्स को कवर करते हैं और इस तरह पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम अपने हेडिंग के लिए बुलेट पॉइंट्स भी सोच नहीं पाते हैं और स्क्रिप्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे हाउ टू डू वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब वीडियोस पे एक वीडियो बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट में किन पॉइंट्स को कवर करूं। तो मैं नॉर्मली चैट जीपीटी के पास जाके एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और उसे मेरी वीडियो के लिए बुलेट पॉइंट्स तैयार करने के लिए बोलूंगा, जिसके बाद वो आपको बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ कुछ सब पॉइंट्स भी दे देगा। और बाय चांस अगर आपको सब पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप ये काम भी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं और वो आपको प्रॉपर डिटेल में बता देगा कि आपको कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स कवर करने चाहिए और उन बुलेट पॉइंट्स में कौन कौन से सब पॉइंट्स है जो कि कवर करने लायक है और उन सब पॉइंट्स में बताना क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज है तो आप इन पॉइंट्स को अपने वे में भी कवर कर सकते हैं और आपकी स्क्रिप्ट का मेन पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और बाय चांस अगर आपको अपनी फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इन पॉइंट्स पे और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं, जिससे आप एक वैल्यूएबल कंटेंट बना लेंगे। मैं पर्सनली बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट सिर्फ उनको प्रेफर करता हूँ जिनको ऑलरेडी अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज हो और जो सिर्फ टॉपिक्स और हेडिंग्स को देख के ही आगे के पॉइंट्स को कवर कर सके। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट फॉलो करें। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट में आप वो सारे डिटेल्स लिखते हैं जो आप वॉइस ओवर के टाइम बोलने वाले हैं। इसलिए पहले आपको सारे बुलेट पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, फिर सब पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा और फिर हर सब पॉइंट में पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे जहाँ आपने प्रॉपरली हर एक चीज को मेंशन किया होगा जो भी आप वीडियो में बोलने वाले हैं। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट आपको कई सारे फायदे भी देती है। अगर आपने ऑलरेडी हर एक चीज लिखी होगी तो वॉइस ओवर के दौरान आपका टाइम बचेगा और साथ ही आपको अच्छे से पता होगा कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए और क्या क्या बाकी है। और इसके सिवाय अगर आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के बाद ही वॉइस ओवर करने चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक ही बात को अलग अलग वे में रिपीट कर रहे हो और आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी जब तक वीडियो फाइनली बन नहीं जाती। लेकिन अगर आपने वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखी होगी तो इस चीज पे आपका पूरा ध्यान रहेगा। अब आप लोग अपनी नीश के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट का फॉर्मेट तो तैयार कर लेंगे और रिसर्च करके उसे प्रेजेंट कर देंगे सिस्टमैटिक वे में। लेकिन क्या सिर्फ सिस्टमैटिक वे से आप अपनी ऑडियंस को वीडियो पे बनाए रख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। जो चीज आपकी ऑडियंस को आपकी वीडियो पे बनाए रखेगी वो है एंगेजमेंट, जिसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग वो तरीका है जिसे आप अपने वर्ड्स के साथ ऐसे खेलते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में खो जाए और उनको पता लगने से पहले ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पास कर चुके होते हैं। मूवी, एड्स, सेल्स, हर जगह स्टोरी टेलिंग का यूज होता है। इवन इस वीडियो में भी आप अभी तक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग से स्टोरी टेलिंग का यूज कर रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। नंबर 1 बैक स्टोरी, जहाँ आप अपने सीन को सेटअप करते हैं। नंबर 2 डिटेल्स, यहाँ पे आप अपने सीन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑडियंस का ध्यान खींच के रखती है।
नंबर 3 चैलेंज। अब अगर लाइफ में सारी चीजें स्मूथली होने लग जाए तो लाइफ में मजा ही नहीं आएगा। और बिल्कुल सेम वे में स्टोरी में भी आपको एक चैलेंज डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4 प्लॉट ट्विस्ट। अब मान लेते हैं आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए और आप उसे बड़े आराम से सॉल्व भी कर देते हैं, तो क्या किसी ऑडियंस को मजा आएगा ये देखने में? बिल्कुल भी नहीं। तो सेम वे में आपको एक प्लॉट ट्विस्ट देना होगा जिससे स्टोरी सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही मजा आ जाए। नंबर 5 पे है एंगेज। असली स्टोरी टेलिंग वो होती है जहाँ सामने वाला आपके वर्ड्स जी रहा हो, ना कि सुन रहा हो। अब इन 5 पॉइंट्स को आप अपनी स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जस्ट कुछ सेकंड पहले ही मैंने इन 5 पॉइंट्स को यूज किया है, ये देखिए। अब आप लोग अपनी नीश के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट का फॉर्मेट तो तैयार कर लेंगे, और ये है बैक स्टोरी जहाँ पे आपने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है, रिसर्च करके उसे प्रेजेंट कर देंगे सिस्टमैटिक वे में। यह है डिटेलिंग जहाँ पे आपने अपनी बैक स्टोरी में थोड़ा सा दम डाला है। लेकिन क्या सिर्फ सिस्टमैटिक वे से आप अपनी ऑडियंस को वीडियो पे बनाए रख सकते हैं? ये है चैलेंज कि क्या आप ये कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। यह है प्लॉट ट्विस्ट जहां आप लोग सोच रहे थे कि चैलेंज को टैकल कर लिया है, वहीं पे मैंने कहा कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है। जो चीज आपकी ऑडियंस को आपकी वीडियो पे बनाए रखेगी वो है एंगेजमेंट, जिसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी स्टोरी टेलिंग। और ये थी हमारी एंगेजमेंट जहां मैंने आप लोगों को थोड़ी देर वीडियो में और बने रहने के लिए इन्फ्लुएंस कर लिया। अब अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं हर थोड़ी देर में स्टोरी टेलिंग का यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों के इमोशन स्टेबल नहीं है और आप लोग बार बार एक क्वेश्चन, एक्साइटमेंट, थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप वीडियो क्लोज करके कुछ और करने का सोच ही नहीं पा रहे हैं। और यही चीज आपकी ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज करेगा। आप जब भी कोई नए सब टॉपिक को समझाने लगते हैं या फिर अपने बुलेट पॉइंट को स्विच करने वाले होते हैं, उस टाइम पे आपको स्टोरी टेलिंग का यूज करना चाहिए, जिससे आपकी ऑडियंस लास्ट तक आपकी वीडियो में बनी रहेगी। और अगर आपके पास एक ब्लॉगिंग चैनल है या फिर एक गेमिंग का चैनल है तो ये चीज आपकी वीडियोस को 100x इम्प्रूव कर सकती है। आपको बस इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई वो तो पार्ट था कंटेंट का, लेकिन कंटेंट से पहले आता है इंट्रो, जो कि आपकी वीडियोस वायरल होगी या नहीं ये डिसाइड कर देती है। और वीडियो के एंड में आता है एक CTA, जो कि आपकी रिटर्निंग व्यूअर्स लाने में आपकी हेल्प करता है। अब इन दोनों को किस तरह लिखना चाहिए ये भी देख लेते हैं। YouTube के अकॉर्डिंग आपकी स्टार्टिंग के 30 सेकंड ही बता देते हैं कि आपकी वीडियो कैसे परफॉर्म करेगी। और अगर आपने अपनी ऑडियंस को स्टार्टिंग के 30 सेकंड रोक लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लोग आपकी वीडियो पूरी देखेंगे। लेकिन रील्स और शॉर्ट के जमाने में ये टाइम घट के 8 से 10 सेकंड हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टार्टिंग के 8 से 10 सेकंड में हम ऐसा क्या बोले कि आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो पूरी देखे। इस चीज को बोलते हैं हुक। हुक बेसिकली लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीका होता है जहाँ आप कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं या फिर कुछ अनयूजुअल या फिर इम्पॉसिबल टाइप चीजें दिखाते हैं या बोलते हैं। अब एक परफेक्ट हुक में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। आपको अपने हुक में कुछ ऐसा पूछना चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दे, लेकिन वो चीज आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। नंबर 2 प्रॉब्लम और पेन पॉइंट। किसी भी चीज की वैल्यू तभी होती है जब उसकी नीड हो, और आपकी वीडियो की वैल्यू तभी होगी जब आप स्टार्टिंग में ही अपनी ऑडियंस की दुखती नस को दबा दे। नंबर 3 है क्यूरियोसिटी और प्रॉमिस। अब ऊपर के 2 एलिमेंट्स का कोई यूज नहीं होगा अगर आप अपनी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी ना जगा पाए, और ये आप कर सकते हैं कुछ चीजें प्रॉमिस करके जो कि उनको वीडियो में मिलने वाली है। बेसिकली आप अपनी वीडियो का एक टीजर टाइप दे सकते हैं। अब इस चीज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको इसी वीडियो का इंट्रो एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम आप एक यूट्यूबर है जिसको अपनी नीश की काफी अच्छी नॉलेज है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है और साथ में आपकी एडिटिंग स्किल्स भी काफी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन स्टिल आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, और जो व्यूज आ रहे हैं उनकी ऑडियंस रिटेंशन 30% से भी कम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक सिचुएशन दी और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसकी वजह से आप सोच में पड़ गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन का वे बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद ही वीडियो को बंद करके चले जा रहे हैं और आपकी सारी मेहनत अननोटिस जा रही है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी कि आपकी प्रेजेंटेशन खराब है और आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है, इसलिए आपकी मेहनत बेकार हो जाती है, और ये बोल के मैंने आपकी दुखती नस को दबा दिया। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है सही तरीके से स्क्रिप्टिंग करके। लेकिन सही स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इसे चैनल कैसे ग्रो होता है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। और ये लाइंस बोल के मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया और एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि मैं आपको सही स्क्रिप्ट लिखने का तरीका बताऊंगा।
ठीक इसी तरह आपको भी अपने इंट्रो में हुक्स का यूज करना है, और अगर आप चाहे तो आप स्टोरी टेलिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इंट्रो स्टोरी टेलिंग के भी सभी पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है। अब इंट्रो और कंटेंट वाला पार्ट तो हो गया, इसके बाद लास्ट में बचता है आउटरो में आप लोग एक CTA दे सकते हैं, यानी कॉल टू एक्शन, जहां आप अपनी ऑडियंस को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए डायरेक्ट करेंगे। नॉर्मली यूट्यूबर्स अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने वीडियो को लाइक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये एक आउटडेटेड तरीका है। इसके बजाय आप एंड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आउटरो में। अब एंड स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो की लास्ट में सिर्फ 2 वीडियोस के टैब्स लगा दिए और काम हो गया, बल्कि आपको अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट करना पड़ेगा और उनको एक बिंज वॉच की लूप में फंसाना पड़ेगा। और ये चीज आप बड़े आराम से कर सकते हैं सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट में 1-2 लाइनें ऐड करके। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप अपनी नीश को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैंने कहा अब मैंने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक वो सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपनी नीश डिसाइड करते टाइम। लेकिन स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने 25 फेसलेस निशेस बताए हैं जो कि अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। और इसी के साथ हमारी यूट्यूब सीरीज की पहली वीडियो कंप्लीट होती है। इस टाइम मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे डायरेक्ट कर दिया, और ऐसा मैं अपनी हर एक वीडियो में करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे एंड स्क्रीन से भी काफी अच्छे व्यूज मिलते हैं और मेरे रिटर्निंग व्यूज भी काफी ज्यादा हैं। और आप लोगों को भी अपनी स्क्रिप्ट के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी वीडियो प्रमोट कर रहे हैं वो वीडियो किसी तरह आपकी करंट वीडियो से लिंक होनी चाहिए, और अगर आपकी वीडियो लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने अपनी नीश सिलेक्ट करने से लेके कंटेंट क्रिएट करने तक का सारा काम AI के थ्रू कर लिया, लेकिन अभी भी वीडियो का टाइटल और SEO में रैंक करना बाकी है, और ये आप कर सकते हैं vidIQ की AI से। और ये कैसे करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। आउटरो में आप सिर्फ एंड स्क्रीन का ही नहीं बल्कि कुछ अनाउंसमेंट करके अपनी एंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था कि मैं 3000 कमेंट्स पूरे होते ही हाउ टू मेक मनी सीरीज